राधे राधे भक्तों, लक्ष्मी पूजन की आसान सी विधि और सरल विधि आज आपको मैं अपनी चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरह से आप दीपावली की पूजा कर सकते हैं और अपने घर में लक्ष्मी माता का स्थायी वास कर सकते हैं। माता लक्ष्मी आपके घर में अन्न धन का भंडार भरे और आपके घर में से लक्ष्मी परमानेंट स्थायी निवास कर जाए। जय श्री श्याम बाबा की धार्मिक बेटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कोई भी विशेष जानकारी हेतु आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चौकी लगानी है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद जो माता का पोस्टर आता है, लक्ष्मी माता, गणेश जी, सरस्वती माता का जो पोस्टर आता है वो आप दीवार पर लगा सकते हैं। या तो पोस्टर नया खरीद लें या पुराना जो पहले का है रखा हुआ है आपके पास उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे चावल की ढेरी भी लगानी है। उनके ऊपर जो अपने पास मूर्तियां हैं लक्ष्मी जी गणेश जी की, क्या तो चांदी की हो या मिट्टी की हो या कोई भी आर्टिफिशियल वो हो वो रख सकते हैं। किसी के पास मूर्ति नहीं है तो वो गणेश जी जो अपन मिट्टी के बनाते हैं, सुपारी के बनाते हैं, उनको विराजमान कर सकते हैं। बाद में अपने को जो चांदी का अपन ने सिक्का खरीद रखा है, जो पहले का है या नया है, और कोई भी आभूषण है उसको आप पूजा के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि चांदी और सोने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। लेकिन आज के महंगाई के ज़माने में चांदी सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। जो आपके पास पहले के रखे हुए हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। धनतेरस पर आपने जो बर्तन खरीदे हैं उनको अवश्य पूजा में रखना है। अपनी श्रद्धा अनुसार आमदनी, अपने जो धन है, पैसा है, उसको अवश्य रखना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार। फिर आपको क्या करना है, चावल की एक ढेरी लगानी है। चावल की ढेरी लाल कपड़े पर लगानी है और उससे अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल अगर आपको नहीं बनाना आता है तो आप क्या कर सकते हैं, वो चावल की ढेरी ही रख सकते हैं। उस चावल की ढेरी के ऊपर ही आपको कलश को स्थापित करना है। दीपावली की पूजन में कलश स्थापित करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। कलश स्थापित करने से आपके मन की जो मनोकामनाएं हैं, आप जिस मनोकामना से आपने लक्ष्मी का पूजन किया है वो लक्ष्मी माता आपकी अवश्य पूर्ति करती है। फिर बाद में तांबे का, स्टील का या मिट्टी का कलश स्थापित करना है। उसके अंदर हल्दी, पैसा, सुपारी, फूल, कमलगट्टा ये डालने हैं। 5 चीज़ें, कुल मिलाकर 5 चीज़ें होनी चाहिए। फिर कलश के ऊपर आम के पत्ते, पल्लव पत्ते, या आम के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। उन पत्तों पर अपने को तिलक अवश्य करना है। उसके ऊपर ढकने के लिए, मिट्टी के कलश को ढकने के लिए वो आता है एक मालसा, उसमें अपने को चावल भरना है। या स्टील का जो भी कलश हो उसके ऊपर कटोरी रख सकते हैं, उसको अवश्य ढकना है। फिर अपने को एक नारियल लेना है। नारियल भी कैसा होना चाहिए, क्या तो सूखा या पानी वाला। फिर उस पर तिलक करना है, कलावा बांधना है, माता से इस कलश स्थापित करते हुए प्रार्थना करनी है। फिर अपने को रात्रि की पूजा के लिए अखंड दीपक जलाना है। या तो देशी शुद्ध घी का होना चाहिए या तेल का, लेकिन वैसे माना जाए तो इसमें तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाना अवश्य है। ये बहुत अच्छा माना जाता है। फिर दीपक जलाने के बाद कि माता मैं ये अखंड दीपक जलाऊंगी, पूरी रात जलता रहे और मेरी ये मन की इच्छा है ये पूरी हो जाए। फिर चिरस्थायी लक्ष्मी माता की प्राप्ति के लिए अपने को ये करना है। फिर बाद में अपने को माता का पूजन प्रारंभ करना है। माता का पूजन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले पुष्प लेना है और उनसे छींटे लगाना है। या जो दूर्वा होती है उनका भी अपने को उससे 4-5 दूर्वा ले लेना। घास होती है जिसको बोलते हैं, उसको नाल से बांध कर छींटे लगाना। सारी चीज़ों को शुद्ध करना है। फिर माता लक्ष्मी को जो माला है, कलावा है, उसकी माला पहनानी है। सभी चीज़ों पर तिलक लगाना है। सिक्के पर भी तिलक, मूर्ति के ऊपर भी, तस्वीर के ऊपर भी, बर्तनों के ऊपर भी, सभी चीज़ों पर अपने को जो अपन ने गणेश जी विराजमान किए हैं उन पर भी तिलक लगाना है। कलश जो स्थापित किया है उस पर भी तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद सरस्वती माता की पूजन करनी है कि हे माता मेरे बच्चों में, मुझ में अच्छी शिक्षा की प्राप्ति हो, हम भी कामयाब हो जाएं।
सिक्के का भी पूजन करना है। सबके ऊपर चावल के छींटे लगाने हैं, चावल लगाना है। तिलक करने के बाद अपन चावल लगाते हैं। गणेश जी महाराज को जनेऊ, जिसे यज्ञोपवीत बोलते हैं, वो यज्ञोपवीत भी धारण करवा देनी है। जो अपन ने गणेश जी बनाए उनको भी यज्ञोपवीत। माता लक्ष्मी के लिए लाल चुनरी अवश्य भेंट करें। लाल गुलाब का पुष्प, जो भी आपके पास फूल हैं उन्हें माता को तस्वीर के सामने अवश्य रखें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, माता के पूजन में कमल के फूल का अधिक महत्व है। मार्केट में इस समय कमल का फूल दीपावली पूजन के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो फूल क्या है, खिले हुए नहीं आते। उनको अपने को खुद को खिलाना पड़ेगा, उनको पूरे को उनकी पंखुड़ियों को अलग अलग करना पड़ेगा। ध्यान रखना वो खंडित ना हो जाए, और वो माता को अर्पित कर देना है। माता के सामने उसे स्थापित कर देना है, और कलश के ऊपर भी अपने को फूल रख देना, सिक्के के सामने भी, बर्तन के सामने भी। माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करना है, जिसमें चूड़ी हो, सुहागिनों वाला सामान, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, सारी चीज़ें माता को अर्पित करने हैं। और माता से आशीर्वाद लेना है कि माता मुझे भी सौभाग्यवती बनाओ, मैं भी सदा सुहागन का मुझे भी आशीर्वाद दो। ये सभी चीज़ें करने के बाद अपने को माता को ये सभी चीज़ें करने के बाद माता को गोमती चक्र भेंट करने हैं। उनकी संख्या 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, जो अपन धन पोटली बनाएंगे उनमें भी काम आ सकती है। फिर बाद में माता को कोड़ी अर्पित करनी है। ये कोड़ियाँ भी 5, 7, 9, 11 ये माता के सामने अर्पित कर देनी है, भेंट कर देना है माता को। ये कोड़ियाँ, गोमती चक्र आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अपने को कमल गट्टे भेंट करने हैं, वो भी 5, 7, 9, 11 ये संख्या होनी चाहिए। सुपारी अपने को भेंट करनी है माता को। फिर उसके बाद अपने को सप्तधान्य अपने को माता को अर्पित करना है, जिसमें गेहूँ, मूंग, चावल, जौ, चना और साबुत धनिया पिसा हुआ नहीं, साबुत धनिया, और कोई भी अन्न ले सकते हो। वो 7 धान्य, 7 धन वो अनाज होते हैं, वो अपने को भेंट करने हैं। मैंने इसमें साबुत धनिया भी रख दिया है, अलग से आपको साबुत धनिया रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद अपने को माता को जो अपन मिठाई लेकर आए हैं या जो घर में मिठाई बनाए हैं उस भोग को अर्पित करना है, चाहे वो कुछ भी हो। फिर उसके बाद ऋतु फल हो या जो आप फल लेके आए हो वो माता को भेंट करो। माता को सीताफल अवश्य चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद पंचमेवे का भोग लगाओ। जो अपन खील मखाने लेके आए हैं, बाज़ार से खील लेके आए हैं, चावल की जो खील है वो लेके आए हैं, वो माता को अर्पित करो। जितनी भी चीज़ें जो रखी हुई हैं उन पर खील की बौछार करो। बर्तनों में भी खील डालो, सिक्के के ऊपर भी। बाद में पान के पत्ते लेने हैं, दो पान के पत्तों को अच्छी तरह साफ़ कर लो धोकर। फिर उसके बाद तिलक करो, मिठाई रखो उसके ऊपर, 2 लौंग रखो, और जो खील मखाने हैं, पंचमेवा है, उनको रखो, और एक बतासा लेकर माता को अर्पित कर दो, क्योंकि माता को पान का बीड़ा बहुत पसंद होता है। फिर उसके बाद अपने को आचमन कराना है। आचमन कराने के बाद यथासंभव अपने पास जितनी भी दक्षिणा है वो माता को अर्पित कर देनी है। इससे माता अवश्य प्रसन्न होती है। फिर बाद में अपने को माता के ऊपर जो खील मखाने हैं उनकी बौछार करनी है, और लास्ट में अपने को हाथ में खील लेकर क्या करना है, कथा सुननी है। लक्ष्मी माता की कथा सुननी है। या तो आप लक्ष्मी माता की कथा सुन सकते हो या उसे स्किप भी कर सकते हो। कथा सुनने के बाद अपने को रात्रि में दिए अवश्य जलाने हैं। वो दिए तेल के होने चाहिए। वो दिए क्या तो 11 की संख्या में हो, 21 हो या 31 हो या 51 की संख्या में होने चाहिए। दिए जलाने के बाद क्या करना है, 5 दिए अपने को माता की आरती करने के लिए शुद्ध घी के लेने हैं। ये ध्यान रखना, जो अखंड दिया अपन ने जलाया है उससे अपने को आरती नहीं करनी है। जो दिए अपन प्लेट में ले रखे हैं उनसे ही आरती करनी है। माता लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक आरती करनी। किसी किसी के यहाँ आरती होती है और किसी किसी के नहीं होती। हम तो बड़े प्रेम से माता की आरती करते हैं, तो आपको भी आरती का अवश्य ध्यान रखना है।
धूप दीप जलाना है, कपूर जलाना है। अगर कोई माता की जोत देखना चाहे तो वो जोत भी देख सकता है। माता की कथा अवश्य सुने, कहानी अवश्य सुने, क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजन होता है, वो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। माता लक्ष्मी ही होती है जो अन्न धन इन सब का भंडार बनने वाली होती है। इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा, माता लक्ष्मी की आरती अपने को बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करनी है, जिससे माता प्रसन्न होकर अपने घर में अन्न धन का स्थायी निवास करेगी, इन सभी चीज़ों का भंडार भरेगी। इसलिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने को विधि विधान से बहुत सरल तरीके से पूजा अवश्य करनी है। और माता के चरणों में जो अपन खील मखाने लेके आए हैं उनकी बौछार करनी है, उनकी बारिश करनी है, माता के सामने उसका ढेर लगा देना है। अंत में अपने को क्या करना है, सभी प्रियजन जो भी अपने परिवार के सदस्य हैं उन सबसे आरती करवानी है। सबसे पहले गणेश जी की आरती करोगे, फिर गणेश जी की आरती करने के बाद अपने को क्या करना है, माता लक्ष्मी की बड़े प्रेम पूर्वक आरती करनी है। सभी परिवार के लोगों के साथ मिलकर आरती करनी है। और माता लक्ष्मी का जो अन्नपूर्णा स्त्रोत है, माता लक्ष्मी का जो कनक धारा स्त्रोत है, उसका अपने को अवश्य है गूगल पे सर्च कर लेना, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। संस्कृत में है और हिंदी में भी है, जैसे जिस प्रकार से आपको आसानी लगे वो कर देना है। अंत में माता लक्ष्मी की धन पोटली बनाई जाती है। जो जो अपन ने गोमती चक्र उसमें से 2-2 अवश्य लेने हैं। सुपारी लेनी है 2, कमल गट्टे लेने हैं 2 गोमती चक्र लेने हैं और 2 कोड़ियाँ लेनी हैं। और श्रद्धा पूर्वक अपने जो सिक्के रखे थे उसमें उन सबको इस पोटली में, क्या तो लाल कपड़े की पोटली बना लो या पीले कपड़े की पोटली बना लो, इन सभी चीज़ों को इस पोटली में डाल देना है। और ये सारी सामग्री लेकर अपने को जो चीज़ जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में अपन अपना धन रखते हैं, अपनी आमदनी रखते हैं, अपनी जो आय है उसको रखते हैं, वहाँ ले जाकर रख देना है। फिर देखना साल भर में क्या चमत्कार मिलता है। माता लक्ष्मी का निवास आपके अलमारी में, आपके घर में स्थायी रूप से आवास हो जाएगा। माता लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य भर देगी, आपके घर में आमदनी में वृद्धि होगी, सभी लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। घर में अगर जो बरकत नहीं हो रही है तो उस बरकत में भी माता लक्ष्मी वृद्धि करेगी। अंत में अपने जो अखंड दिया जलाया है उससे अपने को क्या करना है, काजल बनाना है। ये काजल अपने को क्या करना है, उसी दिए में से थोड़ी सी चिकनाई लेकर परिवार के सभी सदस्यों को जाकर लगाना है। ये काजल लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे कहते हैं अपने घर के बड़े बुजुर्ग कि अगर ये काजल नहीं लगाते हैं तो वो अगले जन्म में चमगादड़ बनता है। तो इस काजल को अवश्य लगाएं। जय महालक्ष्मी माता, आपके घर में अन्न धन का भंडार भरे, स्थायी रूप से सभी के घर में निवास करे। ये आसान सी विधि आप लोगों के सभी के समझ में आ जाए।